हेलो दोस्तों, तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हम पढ़ने वाले हैं बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता के बारे में। कौन-सा अपराध बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत आता है, समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में, ताकि आप बहुत ही आराम से अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों, हमने ये सीरीज़ शुरू की थी बीएनएस के आर्टिकल 45 से, जो कि 52 तक हमने कंप्लीट कर ली है। इस वीडियो में जानेंगे बीएनएस का आर्टिकल 53, 54 और 55 के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, यंग लॉयर्स हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का आर्टिकल 53। दोस्तों, आर्टिकल 53 क्या कहता है, आइए इसे सबसे पहले डिटेल में समझते हैं। जब किसी कार्य को दुष्प्रेरित करने वाले की ओर से कोई विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के इरादे से दुष्प्रेरित किया जाता है और एक कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक दुष्प्रेरक के परिणाम स्वरूप उत्तरदायी होता है, दुष्प्रेरक द्वारा किए गए आशय से भिन्न प्रभाव उत्पन्न करता है, तो दुष्प्रेरक वह कारित प्रभाव के लिए उसी तरीके से और उसी सीमा तक उत्तरदायी है जैसे कि उसने उस प्रभाव को कारित करने के इरादे से कार्य को दुष्प्रेरित किया हो, बशर्ते कि वह जानता हो कि दुष्प्रेरित कार्य से वह प्रभाव कारित होने की संभावना है। तो दोस्तों, इसे हम अब समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से, तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ए बी को जेड को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए उकसाता है। ए बी को जेड को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए उकसाता है। बी उकसाने के परिणाम स्वरूप जेड को गंभीर चोट पहुंचाता है। परिणाम स्वरूप जेड की मृत्यु हो जाती है। यहाँ यदि ए को पता था कि उकसाने वाली गंभीर चोट से मृत्यु होने की संभावना है, तो ए हत्या के लिए प्रदान की गई सजा से दंडित होने के लिए उत्तरदायी है। कहने का मतलब ये है कि जो ए है वो बी को जेड को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए उकसाता है और ए ये जानता है कि वह गंभीर चोट पहुंचाने के लिए उकसा रहा है। इस गंभीर चोट से जेड की मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो गंभीर चोट के इरादे से बी को दुष्प्रेरित करता है और परिणाम स्वरूप ये होता है कि जेड की मृत्यु हो जाती है। तो इस अपराध को रखा गया है बीएनएस की धारा 53 के अंतर्गत कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए उकसाता है और यहाँ पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसके अंतर्गत बीएनएस की धारा 53 के अंतर्गत ये अपराध आएगा। आइए जानते हैं आर्टिकल 54 के बारे में। आर्टिकल 54 क्या कहता है बीएनएस का, जब अपराध किया जाता है तो दुष्प्रेरक उपस्थित होता है। डिटेल में समझेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित है दुष्प्रेरक के रूप में दंडित किया जा सकता है, उस समय उपस्थित होता है जब वह कार्य या अपराध जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होगा, तब यह माना जाएगा कि उसने ऐसा कार्य किया है या अपराध। मतलब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को दुष्प्रेरित कर रहा है और अपराध जब हो रहा है तो वहाँ पर क्या है, वो मौजूद है, उस समय उपस्थित होता है जब वह कार्य अपराध जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होगा, तब यह माना जाएगा कि उसने ऐसा कार्य किया है। मतलब जो भी है वो सीधा-सीधा ये मान लिया जाएगा कि ये कार्य इसने किया है क्योंकि वह वहाँ पर मौजूद होता है। चलिए, अब जानेंगे बीएनएस का आर्टिकल 55 के बारे में। बीएनएस का आर्टिकल 55 क्या कहता है? चलिए सबसे पहले थोड़ा-सा इसकी डिटेल्स देख लेते हैं, फिर इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए उकसाता है, यदि वह अपराध उकसाने के परिणाम स्वरूप नहीं किया गया है और इस संहिता के तहत ऐसे उकसावे की सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आइए सेकंड डिटेल समझते हैं कि यदि कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसके लिए दुष्प्रेरक दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप उत्तरदायी है।
दुष्प्रेरण हो गया अपराध, दुष्प्रेरक हो गया अपराध को करवाने के लिए बोलने वाला, और अपराध जिससे करवाया गया है वो होता है दुष्प्रेरित। तो यदि कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसके लिए दुष्प्रेरक दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप उत्तरदायी है, और जो किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, तो दुष्प्रेरक को 14 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है और जुर्माना भी देना होगा। आइए समझते हैं इसे रेखांकन ए के माध्यम से, यानी कि एग्जाम्पल समझेंगे इसका। ए बी को जेड की हत्या करने के लिए उकसाया। अपराध नहीं किया गया, यानी कि बी ने हत्या नहीं की। यदि बी ने जेड की हत्या की होती तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा होती। इसलिए ए को कारावास की सजा हो सकती है, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप जेड को कोई चोट पहुंचती है तो उसे 14 वर्ष तक की कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है। तो दोस्तों, ये था बहुत ही आसान भाषा में। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम इसी तरीके से सभी धाराओं के बारे में समझेंगे। इसके अलावा अपराध जब होता है कहीं पर तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, सबसे पहले पुलिस क्या करती है, सब कुछ जानने वाले हैं, आगे जानेंगे। इस अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आगे सब कुछ जानने वाले हैं। फिलहाल हम इस सीरीज को आगे रखेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।